जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 1 के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ्य योजना संख्या लिख देंगे, फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का आप नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों आप 5 कॉलम बनाएंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। जो घंटी होगी उसको आप कालांश में लिखेंगे और उसकी जो अवधि होगी उसको अवधि में आप लिखेंगे। दोस्तों, उसके नीचे प्रकरण लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे क्या लिखा जाएगा? प्रकरण। प्रकरण में दोस्तों आज का हमारा प्रकरण है बड़ा ऊ की मात्रा का ज्ञान कराना। बड़ा ऊ की मात्रा का ज्ञान कराना ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। इसके बाद दोस्तों प्रकरण के नीचे आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए क्या रहेगा। सामान्य उद्देश्य में देखिए, नंबर 1 बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों की मानसिक कल्पना शक्तियों को जागृत करना। नंबर 3 बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराना। नंबर 4 बच्चों को हिंदी लिखने, पढ़ने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के नीचे लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के नीचे लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या रहेगा? बच्चों को बड़ाऊ अक्षर की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा जिससे वह इसका प्रयोग लिखने तथा पढ़ने में कर सकेंगे। फिर उसके नीचे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में बड़ाऊ अक्षर से बनने वाली चीज़ों का चार्ट पर बना चित्र। बड़ाऊ अक्षर से बनने वाली चीज़ों का चार्ट पर बना चित्र। फिर उसके बाद दोस्तों लिखा जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि बच्चे हिंदी वर्णमाला की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा आ, छोटी ई, बड़ी ई की मात्राओं से परिचित हैं। अब इसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों 3 कॉलम बनाएंगे। प्रस्तावना में 3 कॉलम: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ बच्चे से प्रश्न करेंगे चित्र दिखाते हुए कि यह चित्र किसका है। बच्चों को चित्र दिखाते हुए पहला प्रश्न करेंगे तो बच्चे चित्र देख करके बताएंगे कि यह सूरज है। क्या है? सूरज। अब यहीं से आप प्रश्न बना लेंगे। दूसरा प्रश्न, सूरज में कौन कौन से अक्षर आए हैं। पूछेंगे बच्चे से कि सूरज में कौन कौन से अक्षर आए हैं, तो बच्चा बताएगा कि छोटा स, र और ज। अब आप तीसरा प्रश्न बना लेंगे कि छोटा स अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है। छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि वह बड़ाऊ की मात्रा नहीं जानते हैं। तो इसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में देख लीजिए, बच्चों आज हम लोग बड़ाऊ की मात्रा को जानेंगे तथा उसका प्रयोग सीखेंगे। इसके बाद अब प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए, आप 2 कॉलम बना लेंगे: छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। बच्चों, सूरज में छोटा स अक्षर पर बड़ाऊ की मात्रा लगी है जिसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बड़ाऊ का जो चिन्ह है इसको बना करके बच्चों को आप बताएंगे कि बड़ाऊ की मात्रा का यही चिन्ह है। बच्चे छात्राध्यापक कथन को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद अब कुछ उदाहरण लेकर के बच्चों को समझाएंगे, जैसे तराजू। अब तराजू को आप इसको तोड़ करके बच्चों को समझाएंगे कि तराजू कैसे बना हुआ है। त और धन, त धन र, और र के नीचे हलंत लगा देंगे और बताएंगे कि र पे, यहाँ देखिए र पे आ की मात्रा लगी है। र पे किसकी मात्रा लगी है? र पे आ की मात्रा लगी हुई है। और जय के नीचे हलंत लगाएंगे और उस पे आगे लिखेंगे बड़ाऊ की
ज पे बड़ाऊ की मात्रा लगी है। अब फिर इसके नीचे फिर अब मात्रा लिखेंगे, त और धन र के नीचे हलंत और धन आ की मात्रा का चिन्ह और फिर धन ज और फिर बड़ाऊ का चिन्ह लिख देंगे। तो ये इक्वल बराबर हो जाएगा तराजू। बच्चों को ऐसे तोड़ करके आप समझाएंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए जूस। अब जूस में देखिए जय के नीचे हलंत लगाइए और धन इस पे कौन सी मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ लिख दीजिए और धन स लिख दीजिए, क्योंकि स पे तो ए की मात्रा है। अब यहाँ देखिए जो स है इसमें किसकी मात्रा है, देखिए स धन ए। तो इसको हमको तोड़ करके बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमको बड़ाऊ की मात्रा बताना है, तो इसलिए जय लिख देंगे, इस पे बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे और धन स। और फिर नीचे जय के नीचे हलंत और धन बड़ाऊ की मात्रा का चिन्ह और धन स। इसके बाद श्यामपट्टकार। अब वही काम आपको श्यामपट्टकार पे भी करना है, कुछ उदाहरण लेकर। जैसे कपूर। अब कपूर में क धन पै के नीचे हलंत और धन बड़ाऊ और धन र। अब फिर आप मात्रा लिखिए क और धन पै के नीचे हलंत और बड़ाऊ का चिन्ह और धन र। अब दूसरा है मयूर। मैं और धन य के नीचे हलंत और धन बड़ाऊ और धन र। अब यहाँ आप चिन्ह लिख दीजिए, मैं और धन य के नीचे हलंत और बड़ाऊ का चिन्ह और धन र। और उसी प्रकार आप तरबूज को तोड़ दीजिए, त और धन र और धन ब के नीचे हलंत और ब पे बड़ाऊ की मात्रा है तो धन बड़ाऊ और धन जय, तो त और धन र और धन ब के नीचे हलंत और बड़ाऊ का चिन्ह और धन जय। छात्राध्यापक बच्चों से श्यामपट्टकार उतारने के लिए कहेंगे। अब यहाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ देखिए श्यामपट्टकार जो आपने लिखा है इसी को उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद निरीक्षण कार्य। इसके बाद क्या आएगा आपका, ये निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे कि वह श्यामपट्टकार उतार रहे हैं या नहीं। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। बच्चों से पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे कि नंबर 1, कपूर शब्द में प अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है। नंबर 2, तरबूज शब्द में बड़ाऊ की मात्रा किस अक्षर पर लगी है। और तीसरा प्रश्न, बड़ाऊ की मात्रा से बनने वाला एक शब्द बताओ। और फिर उसके बाद नीचे गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों बड़ाऊ मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को लिखकर लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ ये लेसन प्लान समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां सभी विषयों के आपको हजारों लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे।